हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन। तो आज हम लोग पहला यूनिट डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है। तो लिखते हैं इसके लिए, कंपाइलर आर बेसिकली ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसलेटर होता है। अब बात आती है कि हमारा ट्रांसलेटर क्या होता है। तो बात कर लेते हैं पहले ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर बेसिकली एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एक फॉर्म को दूसरी अनदर फॉर्म में। मतलब एक हमारा इनपुट होता है और यहाँ ट्रांसलेटर लगा होता है इसमें, और ये हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक, मतलब वन फॉर्म, मतलब एक फॉर्म, एक इनपुट फॉर्म लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसके, दूसरे फॉर्म में। तो जो हमारा इनपुट प्रोग्राम होता है, जो हम इनपुट कोई प्रोग्राम लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। ये प्रोग्राम कर लीजिए, सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। और जो हम लोग को ट्रांसलेट होने के बाद जो फॉर्म मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। और जो हमको इनपुट, जो हमारा सोर्स लैंग्वेज है, ये या तो लो लैंग्वेज हो सकती है। लो लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, लाइक लो लेवल लैंग्वेज लाइक हो असेंबली लैंग्वेज। और क्या हो सकती है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब होता है लाइक, इसकी बोल सकते हैं C++। ये हमारा क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज होती हैं। अब बात करें हम लोग, जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज मिलेगा, जो हमारा आउटपुट मिलेगा, वो कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा। या तो ये टारगेट लैंग्वेज दो फॉर्म में मिलती है, या हमारा मिलेगा लो लेवल लैंग्वेज में हमारा आउटपुट मिलेगा, या मिलेगा हमारा हमको मशीन लैंग्वेज में हमको आउटपुट मिलेगा। ये तो बात हुई हमारा ट्रांसलेटर के बारे में। अब क्या बात कर लेते हैं हम लोग, ट्रांसलेटर की बात कर लिए, अब वो बात करते हैं हम लोग कंपाइलर के बारे में। तो सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, कंपाइलर। जो हमारा कंपाइलर होता है वो एक लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज लेता है ऐसा इनपुट और इसको ट्रांसलेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और हमको क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट अनदर लैंग्वेज। मतलब एक लैंग्वेज जो हमारा इनपुट होता है उसको लेता है, उसको कंपाइल कर लेता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है, और हमको अनदर फॉर्म में हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ठीक, जो हमारा इनपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सोर्स लैंग्वेज। और जो हमको कंपाइल करके, जो ट्रांसलेट करके जो हमको लैंग्वेज मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट प्रोग्राम। और ये क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है। एक बात कॉमन है हमारे ट्रांसलेटर और कंपाइलर में, ये क्या है, दोनों में क्या होता है, सोर्स होता है, बट ट्रांसलेटर में क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज होती है, और कंपाइलर में सोर्स प्रोग्राम होता है। ठीक, ये चीज आप गौर करिएगा। और एक चीज क्या होता है, ट्रांसलेटर में हमारा क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक फॉर्म के लैंग्वेज को अनदर फॉर्म में। और कंपाइलर में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा जो इनपुट होता है, जो हमारा प्रोग्राम हो लैंग्वेज होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और उसका आउटपुट निकलता है किस फॉर्म में, अनदर लैंग्वेज के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट प्रोग्राम बोलते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इनपुट हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट। अगर डिफिनेशन बोला जाए, व्हाट इज अ कंपाइलर, तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच टेक वन लैंग्वेज एज अ इनपुट एंड ट्रांसलेट इनटू अ इक्विवेलेंट अनदर लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक, ये हमारी कंपाइलर की डिफिनेशन हो गई। और ट्रांसलेट की अगर डिफिनेशन बोले तो अ ट्रांसलेटर इज अ वन काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट टेक्स वन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म। तो हम लोग ने बात कर ली किसकी, ट्रांसलेटर और कंपाइलर की। हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपाइलर में हमारा मॉडल आता है
एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल आता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कंपाइलर मॉडल का नाम क्या है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल। अब ये मॉडल करता क्या है? जो हमारा इनपुट मिलेगा उसको क्या करता है? कॉम्प्लिकेशन कहता है, टू पार्ट में करता है। उसको जो सॉल्व करता है, उस हमारे जो इनपुट मिलेगा वो टू फॉर्म में वर्क करता है। कौन कौन से टू वर्क, टू फेज में? एक एनालिसिस, एक सिंथेसिस। मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है, ठीक, ये हमारा क्या है? इनपुट। ठीक, तो इसको कंपाइलर का भी हेल्प से, ये हमारा कंपाइलर है और ये हमारा जो सॉल्व होने के बाद क्या मिलता है हमको? आउटपुट मिलता है। ठीक, इनपुट को हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम और आउटपुट को बोलते हैं हम लोग टारगेट प्रोग्राम। ठीक, अब जो हमारा एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल है, जो इसमें वर्क करता है, ये दो पार्ट में वर्क करता है। पहला जो पार्ट होता है वो क्या करता है? एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है। और दूसरा जो पार्ट होता है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है? सिंथेसाइज करता है। और ये दोनों पार्ट कहाँ वर्क करते हैं? कंपाइलर के अंदर वर्क करते हैं। कैसे? पहले जो हमारा इनपुट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर कहाँ भेज देंगे हम लोग? किसके पास? सिंथेसिस के पास। उसके बाद हम लोग क्या मिल जाएगा? हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब जो हमारा एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल है, ये 6 फेज में वर्क करता है। और जो हमारा 6 फेज में होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एनालिसिस, दूसरा क्या होता है? सिंथेसिस। पहला एनालिसिस फेज होता है, इसमें तीन होते हैं। पहला लेक्सिकल, दूसरा सिंटैक्स और तीसरा जो होता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस होता है। ये 3 पार्ट होते हैं। और जो दूसरा पार्ट की हमारे बात करें सिंथेसिस के बारे में, इसमें भी क्या होते हैं? 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये जनरेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। और जो तीसरा होता है हमारा कोड जनरेशन। ये हमारे टोटल 6 फेज होते हैं। किसमें? एनालिसिस ऑन सिंथेटिक्स मॉडल में ये हमारे कितने होते हैं? 6 फेजेस होते हैं। हम लोग इसका पहले डायग्राम समझते हैं और उसके एक जो एनालिसिस के कितने कैसे यूज होते हैं और सिंथेसिस के कैसे यूज होते हैं उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। ये हमारा मॉडल है, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू समझते हैं। सोर्स प्रोग्राम हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट के आने बाद क्या होता है हमारे पास? एक फेज से गुजरता है। कौन सा फेज? एनालिसिस फेज में। एनालिसिस फेज में 3 पार्ट आते हैं हमारे पास, लेक्सिकल एनालिसिस, फिर सिंटैक्स, फिर सिमेंटिक। ये हमारा किसके फेज होते हैं? एनालिसिस के फेज होते हैं। बाकी जो नीचे के फेज होते हैं वो किसके फेज होते हैं? सिंथेसिस के फेज होते हैं। सिंथेसिस के फेज में आता क्या है? इमीडिएट कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर आता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या मिल जाता है हमको? आउटपुट, मतलब टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है। तो कैसे वर्क करता है उसके समझते हैं। जो सिंबल टेबल और एरर टेबल हम आपको आगे बताएंगे, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 फेज कैसे वर्क करते हैं। जो पहला फेज था वो क्या था? लेक्सिकल एनालाइजर कह लीजिए आप। और इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है स्कैनर। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? स्कैनर नाम से भी जानते हैं। अब क्या करता है ये पार्ट कि जो हमारा इनपुट होता है, जो हमारा इनपुट जो सोर्स प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है? सब जो जो भी मिलता है उसको क्या करता है? सेपरेट कर देता है। किसमें? कैरेक्टर में। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक इनपुट है तो इसको क्या कर, ये पूरी तरह क्या होगा? हमारा स्कैन होगा। पहले ये पूरा तरह स्कैन होगा और इसको क्या कर देंगे हम लोग? ब्रेक करते हैं, ब्रोकन कर देते हैं। किसके?
ग्रुप में कर देते हैं, किसमें, सब स्मॉल ग्रुप में कर देते हैं। ठीक, इसको ब्रेक कर देंगे और जो जो हमारा ग्रुप बनेगा क्या बनेगा, किसका बनेगा, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग। और इसी ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग बोलते क्या है, टोकन्स भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा इनपुट आएगा उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में, और उस ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग को बोलते हैं हम लोग क्या है, टोकन्स बोलते हैं। और जो टोकन्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग हैविंग कलेक्टिव मीनिंग होता है। मतलब अगर कोई हमारे पास असाइनमेंट मिला है स्टेटमेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हमको इनपुट क्या मिला, हमको मान लीजिए इनपुट मिला ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू 2 मिला, तो क्या करेगा, पहले इसको स्कैन करेगा और इसको क्या करेगा, किसमें क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, किसमें, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में। और उसके बाद क्या होगा कि इसके करेक्टर का जो टोकन होता है, इसका सीक्वेंस होता है किसके, करेक्टर का। ठीक, और इसके साथ क्या होता है, कलेक्टिव एक मीनिंग होती है। तो जिसको ब्रेक कर, कैसे ब्रेक करेगा आप बोलते हैं, जो हमारा ए है इसको चेंज कर देगा इसमें अलग फॉर्म में, तो इसको एक नाम देते हैं ID1, और बी को देते हैं ID2 प्लस, इसको नाम दे देंगे हम लोग सी को ID3 प्लस, हमारा वही है बी तो हमारा ये ID सेम रहेगी, प्लस फिर सी है वही है तो हमारा क्या आएगा, ID3 सेम रहेगा, और इंटू 2। इस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। जो हमारा इनपुट है वो हम इसको स्कैन करने के बाद, ब्रेक करने के बाद जो हमारा इनपुट आएगा लास्ट में टोकन्स के फॉर्म में, इस तरह फॉर्म में आ जाएगा। ये पार्ट एक्सेल एनालिसिस का पार्ट यही कहता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड फेज की, सिंटैक्स फेज की। सिंटैक्स फेज को हम लोग और नाम से जानते हैं किसका, फेसिंग फेज की बोलते हैं इसको। अब क्या करता है, ये जो फेस होता है, सिंटैक्स होता है, ये क्या करता है, इस जो हमारे टोकन्स को है एक स्ट्रक्चर दे देता है। स्ट्रक्चर कैसे देता है समझते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा टोकन्स फॉर्म में मिला है, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आते हैं। कैसे ले आएंगे, पहले क्या लाते हैं, जब हमारा टोटल आते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि एक फॉर्मूला था, टोटल इक्वल टू काउंट प्लस रेट इंटू 10। ठीक, इस फॉर्म में हम लोग इसको सिंटैक्स फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये टोटल का साइन इक्वल का साइन हो गया हमारा, हमारी ID1, और ये हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा 2, तो 2 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉरी, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर हमारा एक मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, 2 प्लस साइन लगे हुए हैं, तो इसके पास 2 प्लस का साइन लगाएंगे। और कौन सी ID लिखी हुई है, एक ID हमारी ID2 और दूसरी ID कौन सी हमारी ID3। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर फेज में आ गया। ये कैसे बना, हम लोग आने वाली वीडियो में इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग और अच्छे से जानेंगे ये कैसे इसको बनाते हैं। जो सेकंड, तो जो हमारा थर्ड आता है वो आता है सिमेंटिक एनालिसिस आता है। इस फेज में क्या होता है, हमारा टोटल जो फेज होता है, जो हमारा जो सिंटैक्स फेज होता है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है, जनरेट होता है, उसमें क्या करता है, एरर को फाइंड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टोटल इक्वल टू काउंट प्लस रेट इनटू इनटू रियल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है, ये सेम एज इट इज ऐसे रहेगा, बस यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, इस सिमेंटिक फेज में यहाँ खाली चेंज होकर आ जाएगा, यहाँ आएगा इंट टू रियल, इसके नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस ये डिफरेंस होता है। पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा अपना सोर्स प्रोग्राम, सिमेंटिक एरर चेक करेगा, फिर जो इंफॉर्मेशन होगा उसको सब्सिक्वेंट कोड में आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक, आगे इसके आगे वाले फेज में ट्रांसफर कर देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास जो हमारा फोर्थ फेज आता है वो आता है इमीडिएट कोड जनरेशन। इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा क्या था,
जो ट्री था, जो हमारा ये ट्री था, जो हम इस सिस्टमैटिक जो फेस में हम लोग जो ट्री बनाए थे, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोड के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में सीखते हैं। इसका मतलब होता है द इमीडिएट कोड इज अ काइंड ऑफ कोड विच इज इजली टू जनरेट अ कोड एंड दिस कोड कैन बी इजली कन्वर्टेड टू द टारगेट कोड। कैसे करेंगे, जो हमारा सिस्टमैटिक जो हमारा स्ट्रक्चर बना था, जो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना था, इक्वल टू था ID1 एस्ट्रिक और इनटू रियल, उसके बाद 2 था, फिर एस्ट्रिक प्लस सिंबल और ID2 और ID3। ये हमारा स्ट्रक्चर बना था किसमें, सिम्पनेटिक फेस में बना था। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, T1 को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंट टू रियल 10 में, और ये 2 आएगा, T2 को हम लोग किसमें करेंगे, रेट प्लस 2 जो हमारा T2 आएगा, जो T2 हमारा होगा, और T3 को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें काउंट में, काउंट प्लस T2, और टोटल हमारा क्या होगा, T3। ठीक, ये कैसे आया, ये आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल एक फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू काउंट प्लस रेट इनटू रियल, ये फॉर्मूला होता है। उसकी वजह से हम लोग को ये बना है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग इसको जानेंगे। तो ये क्या करता है, सिम्पनेटिक जो हमारा ट्री होता है, ये हमारा क्या है, ट्री है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा जो फेज है, फेज 4। ठीक, जो हमारा 5th फेज आता है वो क्या आता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोड निकल के आएगा इमीडिएट कोड को, तो इसको क्या करेगा, और इम्प्रूव करेगा, और अच्छे से इसको सॉल्व करेगा कि हम लोग जल्दी से कोड हमारा रन हो जाए। मतलब इस कोड को और शॉर्ट फॉर्म में लाएगा। वो कैसे लाएगा, इसको चेंज कर देता है। ये हमारे 4 लाइन में है, तो इसको 3 ही लाइन में क्या मान लीजिए कन्वर्ट कर देता है कि और तेज चले। ठीक, मान लीजिए B+C, और T2 को बोल देंगे हम लोग क्या, T1 प्लस इंटू T2, और हमारा क्या है, ID1 क्या था, हमारा टोटल था, तो इसी में क्या होगा, ID2 इंटू 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, पूरा हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक, तो इस तरह ये कोड को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर इस कोड की बात करें हम लोग इमीडिएट कोड में, तो उसको कैसे लिखेंगे, T1 इक्वल टू B+C, और T2 इक्वल टू T1 इंटू T1, और T3 में क्या आएगा, हमारा क्या था, काउंट इंटू T2, तो क्या आएगा, इंटू रियल आएगा, और ये 2 से था, 2 मल्टीप्लाई था लास्ट में इक्वेशन में, और T4 हमारा क्या आएगा यहाँ पे, T2 इंटू T3, मल्टीप्लिकेशन के साइन, वो हमारा टोटल निकल के आएगा लास्ट में किसमें, T4 में। यही चीज़ जो लिखी हुई है, हमने अपना जो इक्वेशन हमारी थी, जो हमारा प्रोग्राम था छोटा सा, जैसे ये हमारा प्रोग्राम था, इसी को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इमीडिएट कोड जनरेशन में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या था, इमीडिएट कोड जनरेशन। और इमीडिएट कोड जनरेशन को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया। और जो लास्ट हमारा फेज होता है, 6th फेज होता है, कोड जनरेशन, तो क्या करेंगे, इसी कोड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कोड जनरेशन फॉर्म में। कोड जनरेशन की फॉर्म क्या होता है, इन कोड जनरेशन फॉर फेस द टारगेट कोड गेट जनरेटेड। जो हमारा टारगेट कोड क्या होता है, जनरेट होता है, तब हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। वो आउटपुट को कैसे होता है, ये मशीन कोड होता है। मशीन कोड में हम लोग इस कोड को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। मूव करेंगे हम लोग, मशीन कोड आप समझते हैं, मूव आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में। मूव करेंगे किसको, R1 में क्या मूव करेंगे, B को मूव करेंगे, और ऐड कर देंगे क्या, R1 प्लस R1 में C। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे R2 R1। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे R2 R1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हैश
2.0, क्योंकि हमारा क्या था, जो हमारी वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2 थी। जो हमारा लास्ट में इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग, इक्वेशन क्या थी, 2 थी। ठीक, इक्वेशन हमारी क्या थी, 2 थी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके क्या कर देंगे हम लोग, स्टोर कर देंगे। स्टोर क्या किस में करेंगे, ID1 में स्टोर करेंगे, किसको, R2 वैल्यू को। जो हमारा ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, R1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी किस में होगी, R2 में। तो R2 की वैल्यू किस में स्टोर कर देंगे हम लोग, ID1 पे। जो हमारा टोटल किस में आ रहा था, ID1 में हमारा क्या आ रहा था, टोटल आ रहा था। तो हमारा जो लास्ट फेज होता है कोड जनरेशन फेज में, जो हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन में जो चीज होती है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मशीन कोड में। आपको घबराने की बात नहीं, जो हम लोग ने अभी फेस सीखा है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।